नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय तवले है। आपका द मार्केट स्विच इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में। एनईएफटी क्या होता है और आरटीजीएस क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2005 नवंबर 2005 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के नाम से एक फ़ंड ट्रांसफ़र पेमेंट की शुरुआत की गई थी। उस फंड ट्रांसफ़र पेमेंट की शुरुआत में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इसने ये इस्टेब्लिश और मेंटेन करने में सहायता की थी। इसके अंडर आप कम से कम ₹1 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड यानी कितने भी अमाउंट तक का फ़ंड एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये सर्विस कब कब उपलब्ध है? जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे भारत में दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक्स बंद रहते हैं और रविवार को भी बंद रहते हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग हॉलीडे जब कभी भी कैलेंडर डेज में आते हैं तब बैंक्स बंद रहते हैं। तो इन सब को मिला के ये दिन बैंकिंग जब बंद रहती है तब आप एनईएफटी की पेमेंट नहीं कर सकते। और इस पेमेंट के सेटलमेंट कैसे होते हैं? तो ये पेमेंट के सेटलमेंट बैचेस में किए जाते हैं। तो आप पूछोगे ये बैचेस क्या होता है? तो हर एक चीज़ का वक्त डिसाइडेड है। वैसे ही इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र पेमेंट सिस्टम का हर एक पेमेंट एक बैच में तैयार होता है और वो बैच हर आधे घंटे में सेटल होती है। तो इसे बैच पेमेंट कहा जाता है। अब ये पेमेंट मोड कैसे है? जैसे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब इस पेमेंट मोड को ऑनलाइन तो हम समझ गए हैं, ऑफलाइन यानी हर एक बैंक यानी आपका जिस भी बैंक के मतलब बैंक में खाता हो उस बैंक में आपको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अब इसकी स्पीड कैसी है? मतलब हम सब स्पीड के दीवाने हैं, तो इसकी स्पीड आरटीजीएस के कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि ये पेमेंट बैचेस में सेटल होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आरटीजीएस क्या होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नाम में ही दिखा गया है रियल टाइम यानी उसी टाइम पे। अब ये सुविधाएं मार्च 2004 में आई थी, यानी लगभग एनईएफटी से पहले। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सुविधा है। इसकी लिमिट कम से कम 2 लाख रुपए की होती है और मैक्सिमम कितने भी, माने में उसकी लिमिट नहीं है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए। जैसे हमने आरटीजीएस में देखा हमें ₹1 मिनिमम होना चाहिए, वैसे ही एनईएफटी में देखा ₹1 मिनिमम होना चाहिए, वैसे ही आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए। इसकी सर्विस भी सेम जैसे एनईएफटी पेमेंट, जिस दिन बैंक बंद रहेगी उस दिन आपको पेमेंट नहीं किया जा सकता। आपको वेट करना पड़ेगा, बैंक जब खुलेगी तभी आपको पेमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट टाइम जैसा नाम वैसा काम, एकदम इमीडिएट होता है, क्योंकि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा ही इसका प्रणाली में प्रस्तापित किया गया था। मोड पेमेंट सेम जैसे आरटीजीएस होता है, जैसे एनईएफटी होता है, वैसे ही आरटीजीएस का होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसकी स्पीड है लगभग एनईएफटी से ज़्यादा, क्योंकि नाम में ही दिया गया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होने के कारण इसकी स्पीड तुरंत, यानी इस पेमेंट की सेटलमेंट तुरंत होती है। अब हम देखेंगे कि डिटेल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। एनईएफटी और आरटीजीएस फंड में डिटेल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। बेनिफिशियरी नेम, ब्रांच नेम, बैंक नेम, अकाउंट टाइप जैसे कि सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, अकाउंट नंबर और ब्रांच आईएफएससी। हर एक ब्रांच को आईएफएससी कोड दिया जाता है, वैसे ब्रांच आईएफएससी। तो आज हमने देखा एनईएफटी और आरटीजीएस क्या होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए द मार्केट स्विच इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।